तो बहुत दिनों बाद फिर से आपका स्वागत है लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे। मैं थोड़ा बीमार हो गया था, लेकिन अभी वापस आ गया हूँ आपके एंटरटेनमेंट की डोज को पूरा करने के लिए। तो आज की लिस्ट है जिसमें जून मंथ में 9 जून तक रिलीज हो चुकी या होने वाली बेस्ट 16 वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में। तो अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। बाकी कोई भी सवाल हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 16 पे है हॉलीवुड की फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर, जिसे इस मंथ के शुरू में ही हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही बुक माई शो पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी फैंटास्टिक बीस्ट के पार्ट 2 को ही आगे बढ़ाती है। लेकिन इस बार की मूवी में एक्शन और एडवेंचर से ज़्यादा ड्रामा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला और छोटी से छोटी चीज़ को इतना डिटेल में दिखाया गया है कि कहीं कहीं बहुत बोरिंग भी लगने लगती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल वन टाइम वॉच तो है ही, जिसकी कहानी हाफ टाइम के बाद थोड़ा जोर पकड़ती है, जिसमें मेन कहानी हैरी पॉटर के पहले की है जब प्रोफेसर डंबलडोर अपनी जवानी में थे और इसके एंड में दिखाया जाता है कि कैसे वो एक लीडर बने। नंबर 15 पे है एक नई हिंदी डब साउथ की वेब सीरीज 9 आवर्स, जो एक पहली इंडियन हाइस्ट बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसे सभी लैंग्वेजेस में एक साथ ही 2 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी होने वाली है 3 चोरों की जिनका मिशन है 3 बैंक्स को लूटना, लेकिन उनके पास सिर्फ 9 घंटे होते हैं। नंबर 14 पे है हॉलीवुड ज़ॉम्बी पोस्ट एपोकलिप्टिक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी 18+ मूवी अनह्यूमन, जिसे 3 जून को पैरामाउंट प्लस पे ऑन डिमांड ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है, जिसमें कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ग्रुप की है जो स्कूल बस में छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में उन पे एक ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है, जिसके बाद उनकी अपनी जान बचाने की ब्रूटैलिटी से भरी सर्वाइवल वाली कहानी है। बाकी उनमें से कितने जिंदा बचते हैं और कितने नहीं, वो आप इस मूवी में खुद देखिए। नंबर 13 पे है हॉलीवुड की ही एक और एक्शन पैक्ड थ्रिलर मूवी इंटरसेप्टर, जिसे 3 जून को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज किया गया है, जिसमें कहानी एक लेडी आर्मी ऑफिसर की होती है जिसे अचानक से दूर बीच समंदर में बने इंटरसेप्टर बेस कैंप पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंटरसेप्टर मतलब जो एक मिसाइल सिस्टम होता है जो किसी भी तरह के हवाई हमले को रोक सकता है, और अभी रशिया अपने हाईली ट्रेंड डबल एजेंट के जरिए इंटरसेप्टर बेस को उड़ाना चाहता है, जहां पे एक साइड वो लेडी ऑफिसर और दूसरी साइड वो डबल एजेंट और उसके साथ उसी बेस पे कुछ अमेरिकन गद्दार। ये एक मस्ट वॉच हिंदी डब एक्शन थ्रिलर मूवी है जो अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल है। नंबर 12 पे है एक सच्ची कहानी वाली स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल अवार्ड विनिंग मूवी जंगल क्राई, जिसे काफ़ी टाइम पहले स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया था और इस मूवी ने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं अभी तक, जिसमें अभय देओल मेन रोल में है और 3 जून को डायरेक्ट OTT पे रिलीज कर दिया गया है लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें इंडिया के उन 12 बच्चों की कहानी है जिनके अंदर एक गोरे स्पोर्ट्समैन को रग्बी खेलने का हुनर दिखता है। नंबर 11 पे है इस साल की सबसे बड़ी हिंदी वेब सीरीज, जो सबसे बड़ी तो है ही और ऊपर से इसे बिल्कुल फ्री में MX प्लेयर पे रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की आश्रम का सीजन 3, जिसकी कहानी अभी सीजन 2 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाली है, लेकिन अब की बार का बाबा निराला का पैसों और पॉलिटिक्स का खेल इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है। नंबर 10 पे है डाइस मीडिया की 5 कहानियों वाली हिंदी इंस्पिरेशनल इमोशनल ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज ब्रेव हार्ट्स, जिसका पहला एपिसोड YouTube पे डाइस मीडिया के चैनल पे 4 जून को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें 5 अलग अलग कहानियां होने वाली है और हर एपिसोड में हमारे आर्मी हीरोज़ की इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर करने वाली कहानियां होने वाली है, जिसमें टीवी स्टार अनूप सोनी और बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के साथ साथ और भी कई बढ़िया एक्टर देखने को मिलने वाले हैं और हर हफ्ते इसका एक एपिसोड YouTube पे ही डाइस मीडिया के चैनल पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 9 पे है टेडी, जिसका अभी 4 जून को मतलब कि पिछले सैटरडे को गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया गया है और अभी नेक्स्ट वीक तक गोल्ड माइंस के YouTube चैनल पे भी देखने को अवेलेबल हो जाएगी। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे कॉन्टैक्ट करना, आपके सभी सवालों के जवाब वहीं पे मिल जाएंगे। नंबर 8 पे है हिंदी इमोशनल ड्रामा शॉर्ट फिल्म फर्स्ट सेकंड चांस, जिसे 5 जून को YouTube के लक्ष्मी अय्यर के चैनल पे रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी को दिखाती है कि जब हम अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में काम करते हुए भागते दौड़ते रहते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को पीछे छोड़ जाते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, लेकिन भगवान हर किसी का ख्याल रखता है। ऐसा ही पॉजिटिव मैसेज देने वाली है ये शॉर्ट फिल्म, जो करीब आधे घंटे की है और एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई क्राइम रोमांटिक कॉकटेल वाली वेब सीरीज कह लो या OTT पे टीवी सीरियल कह लो, जिसका नाम है आशिकाना,
जिसको अभी 6 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाना है और हर रोज एक एक करके एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की न्यू डॉक्यूमेंट्री ट्रू क्राइम लिमिटेड सीरीज कीप स्वीट प्रे एंड ओबे, मतलब अच्छे बन के प्रार्थना करो और हुक्म मानते रहो, और वो हुक्म भगवान का नहीं। यहाँ पे बात हो रही है एक चर्च के प्रीस्ट की, जिसने अपने आप को ही भगवान के बराबर का दर्जा देते हुए सब लोगों के दिलों में ऐसा डर या अंधविश्वास बना लिया था कि लोग बिना सोचे समझे उसका हर हुक्म मान लेते थे, जिसके चलते हुए उसने 70 से ऊपर लड़कियों के साथ शादी की और उनमें से 24 की उम्र 18 साल से कम की थी। और एक दिन उसके पाप का घड़ा भरता है और उसकी हैवानियत सबके सामने आती है। उसी इन्वेस्टिगेशन को असली वीडियो फुटेज के साथ दिखाएगी ये सीरीज, जो 8 जून को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी बेबी फीवर, जो 8 जून को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक लेडी डॉक्टर की है जो दूसरी औरतों को प्रेग्नेंट करते करते अपनी जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगती है और उसे एहसास भी नहीं होता। तो एक दिन वो नशे की हालत में अपने आप को ही प्रेग्नेंट कर लेती है और जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर वाला बेबी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है, जिसके बाद उसके बच्चे के बाप को ढूंढने का मिशन शुरू होता है, जो हमें काफ़ी हंसाने वाला है। नंबर 4 पे है मार्वल्स की एक नई टीनेज सुपर हीरो फैमिली सीरीज मिस मार्वल, जिसे 8 जून को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाना है, जिसमें कहानी एक मुस्लिम लड़की कमला खान की होने वाली है और उसे मिलने वाली है कुछ सुपर पावर्स। और इस सीरीज के प्रोमो में हमें हमारा देसी ऑटो रिक्शा भी देखने को मिलता है, जिसको देखते हुए लगता है कि इसकी शूटिंग काफी हद तक पाकिस्तान में भी की गई है। तो इस सीरीज के 8 जून के बाद हर हफ्ते एक एक करके बाकी एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड सीरीज ग्लैडबैक द हॉस्टेज क्राइसिस, जो 8 जून को नेटफ्लिक्स पे ओनली जर्मन एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें जर्मनी देश की एक सच्ची घटना दिखाई जाएगी जिसने उस वक्त में पूरे देश को शॉक में डाल दिया था, जब 2 गैंगस्टर्स ने पहले एक बैंक को लूटा और वहां से 2 लोगों को हॉस्टेज बनाया और फिर उसके बाद करीब 30 लोगों से भरी एक पब्लिक बस को हाईजैक कर लिया और पुलिस कुछ न कर पाई और सिचुएशन काफी टाइम तक पुलिस के कंट्रोल से बाहर रही और पूरा देश ये सब कुछ टीवी पे लाइव देख रहा था। उसी सब असली वीडियो फुटेज के साथ कुछ असली इंटरव्यूज के साथ पूरी घटना को दिखाएगी ये सीरीज। नंबर 2 पे है मैं ते बापू, जो पहले 9 जून को चौपल टीवी पर रिलीज होनी थी, लेकिन पंजाब में हाल ही में हुए टॉप के सिंगर सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बाद चौपल टीवी ने अपनी नई मूवी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है। अब उसके चलते अभी पता नहीं कि 9 जून को ये मूवी रिलीज होगी या नहीं, जिसके बारे में पक्का तो 9 जून को ही पता चलेगा। नंबर 1 पे है आर्ट बालाजी की कुछ चुनिंदा सुपरहिट वेब सीरीज में से एक कोड एम का सीजन 2, जिसकी रिलीज डेट इसके ट्रेलर के साथ ही वोट ने अनाउंस कर दी है। और इस बार की कहानी में केस होने वाला है चीफ मिनिस्टर पे अटैक का, जिसमें पिछली बार की तरह ही बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदर के गद्दार भी शामिल होने वाले हैं। आज की लिस्ट में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें।